अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड नंबर्स। वो कह रहे हैं नंबर फाइंड करें आप। तीन मुसलसल आदाद हैं जिनको प्लस करने से 42 आता है। वो कौन से नंबर्स हैं जिनको हम प्लस करें तीन नंबर्स को के आंसर है 42। अब इसमें जो समझने वाली बात वो है कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। आप कह रहे हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स कह रहे हैं। तीन मुसलसल आदाद हैं। अब मुसलसल आदाद क्या हो सकते हैं? कोई से भी आपने तीन आदाद लेने हैं। हमने क्योंकि इसमें लेट करना है, सपोज करना है। अगर हम लेट करते हैं कि पहला नंबर जो है वो x है, तो दूसरा होगा x+1, तीसरा होगा x+2। अगर हम लेट कर लेते हैं कि पहला नंबर जो है वो हमारे पास x+5 है, तो सेकंड नंबर हमारे पास x+6 हो जाएगा और थर्ड नंबर जो है वो x+7 हो जाएगा। तीन मुसलसल आदाद लेने हैं आपने। तीन मुसलसल आदाद में यहाँ पर लिख रहा हूँ x, x+1, x+2। और आप अगर ले रहे हैं, फर्स्ट नंबर आपने चूज करना है ना सबसे पहले, उसके बाद दो और चूज करने हैं। फर्स्ट नंबर अगर मैं x रखता हूं तो सेकंड वाला होगा x+1, थर्ड वाला होगा x+2। अगर आप कह लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो x+10 है, हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर x+10 है, तो सेकंड वाला जो नंबर है वो हमारे पास x+11 होगा, थर्ड वाला x+12 होगा। कोई से भी आपने तीन नंबर्स लेने हैं, तीन नंबर्स लेने हैं, लेकिन वो लेने मुसलसल है। अगर आपने x+10 लिया है तो x+15 नहीं आप ले सकते। उसके बाद आपने x+11 लेना है, उसके बाद आपने x+12 लेना है। तीन मुसलसल आदाद है। फर्स्ट नंबर है जो हमारे पास है इज x, देन सेकंड नंबर हमारे पास क्या होगा, अगर x है तो x+1 आ जाएगा। थर्ड नंबर हमारे पास आ जाएगा x+2 बाय गिवन कंडीशन। उसने हमें कंडीशन एक बताई हुई है, वो कंडीशन क्या है? द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स। वो जो तीन नंबर्स आप ले रहे हैं उनको अगर आप प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 42। यही है ना भाई गिवन कंडीशन। यही कंडीशन उसने बताई हुई है कि अगर आप वो जो तीन नंबर्स आपने लिए हैं, हमने चूज किए हैं x, x+1 और x+2। आप कोई और चूज कर सकते हैं, लेकिन लेने मुसलसल है आपने x, x+1 प्लस x+2। हमने तीनों नंबर्स को प्लस कर दिया, सम कर दिया, उनका आंसर आ रहा है 42। हम इनको सोल्व कर लेंगे। अब जो x वाली वैल्यूज हैं वो x में ऐड होगी, और जो विदाउट x ऐड हो जाएगी। x एंड x, 3 टाइम्स x आ रहा है तो 3x हो गया। उसके बाद आ रहा है 1+2, हमारे पास आ गया 3 इक्वल्स टू आ गया 42। ये +42 उधर जाकर सॉरी ये +3 उधर जाकर -3 हो गया। 3x इक्वल्स टू 42 -3। 42 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 39। 3x, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। x आ गया 39/3। डिवाइड करेंगे, कटिंग होगी, हमारे पास x इक्वल्स टू आ जाएगा 3 1 3 एंड 3 3 9। x इक्वल्स टू आ गया 13। x हमारे पास एक नंबर आ गया 13। अब आपने जो आपको ये हमारे पास फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर इज x इक्वल्स टू 13। तो सेकंड नंबर हमारे पास फिर क्या होगा, वो था x+1। x में हमने एक ऐड कर देना है, तो x+1 13+1 इक्वल्स टू 14। और थर्ड नंबर जो था वो था x+2। x में आपने 2 ऐड कर देना है, 13+2 करेंगे वो आ जाएगा 15। अब जो 13, 14 एंड 15 को ऐड करें, आंसर तो 42 ही आता है। अगर आप क्वेश्चन में जब आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आप अलग से रफ पेज पर, जहां पर आप वर्क कर रहे हैं वहां पर आप इनको चेक भी कर सकते हैं, आया कि ये हमारे क्वेश्चंस ठीक भी हैं कि नहीं। हम चेक कर रहे हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, जस्ट आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए पेपर में सम टाइम हो जाता है इस तरह से कि आप कंफ्यूज हो गए कि आया कि हमारा क्वेश्चन ठीक है अभी कि गलत है। तो आए हम देखते हैं, चेक करते हैं। x
उसने बताया था द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो हम तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं 13 प्लस 14 प्लस 15 इक्वल्स टू 42। सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स उसने बताया था 42 है। हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करके देखते हैं क्या ये 42 आता है, और राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। 13 प्लस 14 करें तो हमारे पास आता है 27। 13 प्लस 13 26, 1 ऐड करेंगे 27, 27 में 10 ऐड करेंगे तो 37, 37 में 5 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। 42 इक्वल्स टू 42। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने आंसर लिखा है, फाइंड किया है x इक्वल्स टू 13, एक्स सेकंड नंबर जो है हमारे पास 14 एंड थर्ड नंबर 15, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल उसने दी हुई है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, यानी कि उसमें ए का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ए पर 90 डिग्री का एंगल है, बुक में आप देखेंगे तो एज इट इज डायग्राम होगी। ए हमारे पास 90 डिग्री है, ए से बी उसने लेंथ हमें बताई हुई है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, और एरिया ऑफ ए ट्राइंगल भी उसने दिया हुआ है, ये भी गिवन है हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ इन द फॉर्म a प्लस ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5। इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है इसको। आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 की सूरत में। ए की जगह पर कोई इंटीजर होगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि आंसर आ सकता है 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5, इस तरह से कुछ आंसर होगा। ए और बी जो इंटीजर्स हैं, ये आप इस चीज को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये इस फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करना है। आपका जो आंसर आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा। ये जस्ट ये वो ना भी लिखता तो आंसर यही आना था, बस इतनी सी बात है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वी नो दैट फॉर्मूला हम लगाएंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर हम किसी स्क्वायर का एरिया फाइंड करें, स्क्वायर का एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। अगर हम किसी स्क्वायर को रेक्टेंगल को हाफ कर देना तो दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं। स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर में हमारे पास दो ट्राइंगल्स होती हैं, इसलिए हमारे पास जो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल या स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, क्योंकि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनती हैं, तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, हाफ 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। और लेंथ हमारे पास यहाँ पर आप ये कह लें कि हाइट है, हाइट की सेंस में आ जाएगी हाइट, और जो हमारे पास इसको हम बेस बोलते हैं और ये हाइट होती है, तो हाइट मल्टीप्लाइड बाई बेस, मल्टीप्लाइड बाई बेस। तो एरिया पे ट्राइंगल हमारे पास आ गया हाफ इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाई बेस। तो एरिया से हमें दिया हुआ 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल्स टू 1/2। हाइट हमने फाइंड करनी है, ए से सी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई आ गया बेस, बेस में है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। स्टूडेंट्स, अब ये जो वैल्यू है ये सारी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, ये डिवाइड हो जाएगी और ये डिवाइड हो जाएगी, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हम बाद में कर लेंगे, हम लेके चलते हैं सिर्फ इसको, इस वैल्यू को हम लेके आ रहे हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स टू 1/2 ए से सी। आप उसको इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ए बी और सी हमने इसको नाम दिया है, यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। अगर आपने इसको ए से बी बोला हुआ है तो ये आपने ए से सी फाइंड आउट करना है, और अगर यहाँ से ए से सी है तो आप ए से बी फाइंड आउट कर लेंगे, एक ही बात है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया,
स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट को आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को साइन चेंज कर देंगे। इक्वल्स टू 1/2 ए से सी। अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर नीचे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी एक ही फार्मूला बना करेगा। अभी के लिए मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऊपर जाते हैं, इसको फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। 1/2 ए से सी। स्टूडेंट्स 1 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 आ गया। 1 को माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ, पहले 1 को करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ, फिर 1 को करेंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ, फिर स्क्वायर रूट 15 को करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ, स्क्वायर रूट 15 को करेंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई। बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 को स्क्वायर रूट 5 के साथ करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, स्क्वायर रूट 5 ही आ गया। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 15 के साथ किया तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दोनों के साथ साइन प्लस का ही है तो प्लस का ही साइन आएगा, और एक ही स्क्वायर रूट में ये आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसे ही ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन आएगा प्लस माइनस माइनस का, स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई 5, एक ही स्क्वायर रूट में दोनों मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। नीचे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा। a प्लस बी माइनस बी हमारे पास होता है फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ गया, और 1/2 a से c एज इट इज है। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 एज इट इज, प्लस स्क्वायर रूट 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा, और 45 स्क्वायर रूट माइनस 15 को 5 के साथ किया 75 आ गया। अब इनको सोल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम कर लेंगे। नीचे ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 3 माइनस 5 आ गया, इक्वल्स टू 1/2 ए से सी। स्टूडेंट्स 45 को अगर हम सोल्व करें, 45 डेफिनेटली ये 5 पर तो जाएगा, तो क्या ये 3 पर जा रहा है, और प्लस 5 करते हैं 9 आ जाएगा, 9 3 की टेबल में आता है तो ये 3 पर भी हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 5 जार 3, 1 प्लस 6 अगेन 1 प्लस 5 अगेन 6 आ गया 3 की टेबल में, तो ये भी हो जाएगा 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, तो 3 का स्क्वायर एंड 5 आ गया। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 45 को मैं लिख दूंगा 3 का स्क्वायर एंड 5.5, माइनस का साइन है, 75 को करते हैं, 75 को करेंगे तो 3 25 जार आ गया, और 5 5 जार एंड 5 1 जार, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर आ गया, और नीचे हमारे पास -2 आ गया, उधर आ गया 1/2 ए से सी। स्टूडेंट्स देखें जरा, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास 3 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 5 रह गया, और ये 5 बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट 3 रह गया, और नीचे अब ये जो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और नीचे हमारे पास क्या है -2, उधर है a से c। अब स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, हम माइनस करेंगे साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, हमारे पास आ जाएगा 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, साइन आएगा बड़ी वैल्यू को, -4 स्क्वायर रूट 3 आ गया, और माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस के, माइनस करेंगे साइन बड़ी वैल्यू का, 3 के साथ प्लस का साइन है, प्लस आ जाएगा, 2 रह जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे, और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज आ गया, ओवर -1, 2 के साथ कैंसिल हो गया ना, यहाँ पर 2 के साथ हमने कैंसिल कर दिया, -1 बच गया, -1 हमने लिख दिया, और उधर आ गया a से c। अब देखो जरा, माइनस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा,
1 पर डिवाइड करेंगे वही वैल्यू आएगा, वही आंसर आ जाएगा। और माइनस ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। -4 स्क्वायर रूट 3 है तो ये हो जाएगा +4 स्क्वायर रूट 3। माइनस ऊपर चला गया, 4 का साइन चेंज हो गया, 4 के साथ माइनस का प्लस हो गया, और 2 का भी साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस क्या और ये क्या हो जाएगा माइनस का। -2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स टू आ गया ए से सी। अब देखिए उसने हमें बताया हुआ था कि आंसर जो है वो आना चाहिए स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 की सेंस में। तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 की सेंस में आ गया, और जो ए और बी है, ए हमारे पास वहां पर 4 आ गया, और वो कहता फाइंड ए एंड बी। यहाँ पर वो ये भी कह सकता है कि ए और बी फाइंड आउट करें। हमारे पास ए क्या आया 4 और बी आ गया -2। ये हमारे पास आंसर था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ हमें दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उसकी उसने लेंथ भी बता दी हुई है और ब्रेड्थ भी, और वो कह रहा है कि एरिया फाइंड करें और a+b√2 की सेंस में फाइंड करें। जब हम इसको सोल्व करेंगे और जो इसका आंसर आएगा वो इसी सूरत में आएगा, और अगर वो यहाँ पर कहे कि a और b फाइंड भी करें तो हम जो भी आंसर आएगा उसमें से हम देखेंगे स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यू कौन सी है, वो हमारे पास b का आंसर हो जाएगा, और जो विदाउट स्क्वायर रूट वैल्यू होगी वो हमारे पास a का आंसर हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगाते हैं। वी नो दैट area of a rectangle इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ होता है, ये उसका एरिया हो जाएगा। तो हमने एरिया फाइंड करना है, a इक्वल्स टू आ गया लेंथ। अब लेंथ है हमारे पास 2 + स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 4/√2। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको बटे में आ गया स्क्वायर रूट 2। इसको हल करने का स्टूडेंट्स काफी सारे तरीके हैं। रेशनलाइज कर दें, इसको रेशनलाइज कर दें। पहले आप इसको क्या करें, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इस सारे का एलसीएम करते हैं, एलसीएम के साथ सोल्व कर लें, या जस्ट यहाँ पर इन दोनों को भी सोल्व किया जा सकता है। अगर 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ a इक्वल्स टू आ गया 2 + 18 स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/√2। स्टूडेंट्स दो एक जैसी वैल्यूज जो होती हैं, एक बटे के ऊपर है और एक बटे के नीचे है, उनमें से किसी एक के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो जिस पर स्क्वायर रूट नहीं होता स्क्वायर रूट वहां पर चला जाता है और दूसरी वैल्यू खत्म हो जाती है। किस तरह से, अब देखें जरा, हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट x/x है, हम लट कर लेते हैं कि ये है, या आप इसको नीचे रहने दें क्योंकि हमने नीचे वाली वैल्यू को सोल्व करना होता है अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो। अब जो x है, x कैसे आया था, x क्या है, 2 टाइम अगर कोई स्क्वायर रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो उसका क्या होता है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। जैसे स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट x करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा, ये स्क्वायर के साथ कैंसिल होके ओनली x आ गया। यानी कि एक जो x होता है वो 2 टाइम, या एक सिंपल नंबर जो है वो 2 टाइम उसी के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। x इक्वल टू है स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट x। अब मैंने यहां पर देखा, आपने ये देखा कि 4/√2 है, तो क्या ऊपर 2 बनाया जा सकता है, बिल्कुल। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब देखें जरा, इस 2 की जगह पर मैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 लिख दूंगा। 2 की जगह पर हम 2 टाइम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे। a इक्वल टू आ गया 2 + स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 2 एज इट इज। ये जो 2 है, इस 2 की जगह पर मैं लिख रहा हूं स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब ये हर क्वेश्चन में नहीं चलेगा। अब अगर ये ऊपर 5 होता तो हमने इसको रेशनलाइज ही करना था। यहाँ पर हमारे पास 4 आ रहा था, इसमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया, हमारे पास 4 आ गया, और एक 2 की जगह पर हमने स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 2 लिख दिया, और एक 2 हमने एज इट इज लिख दिया। वो क्यों किया, क्योंकि नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 + स्क्वायर रूट 18 एरिया इक्वल्स टू 2 + स्क्वायर रूट 18 एज इट इज आ गया।
और ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, एक स्क्वायर रूट 2 एक स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया आपके पास। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ब्रैकेट्स यहाँ पर भी लगा दें अपनी सेफ्टी के लिए ताकि भूले नहीं आप। जस्ट आप मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चलेगा। फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 हमारे पास 10 आ गया। 2 को करेंगे माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ तो ये 2 2 4 हो गया और स्क्वायर रूट 2 आ गया। स्क्वायर रूट 18 को 5 के साथ करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट 18 आ गया और स्क्वायर रूट 18 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है वहां पर क्या है 1 है। स्क्वायर रूट के बगैर वाली वैल्यू यहाँ पर क्या है 18 के साथ 1 है तो 2 1 2 आ गया और स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज 18 है एंड 2 है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ गया 36 इक्वल्स टू एरिया 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5। 18 का अगर हम एलसीएम करते हैं, 18 का एलसीएम कर लेते हैं, 18 2 9 जार 3 3 जार एंड 3 1 जार, तो ये मेरे पास आ गया 2.3 का स्क्वायर माइनस 2। 36 का अगर हम एलसीएम करते हैं 6 6 जार 36 तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू अब 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये कैंसिल हो गया हमारे पास 3 तो ये बाहर आकर क्या हो जाएगा, पहले 5 था 3 भी बाहर आके आपस में मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज रह गया, ये हमारे पास कैंसिल हो गए, बाहर 2 था तो ये उसके साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया एरिया 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 5 3 जार 15 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 और ये आ गया 6 2 जार 12। 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 ये भी स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यू, ये भी स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यू, इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 10 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और साइन आ गया हमारे पास माइनस का। यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 ये भी आपस में सॉल्व हो जाते हैं। एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की है, माइनस करेंगे साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू कौन सी है 15 वाली, तो हमारे पास उसका आंसर साइन आ गया। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 स्क्वायर रूट 2 आ गया, एरिया आपके पास आ गया -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। अब देखें जरा a प्लस बी स्क्वायर रूट 2, एक उसने बताया हुआ था कि विदाउट स्क्वायर रूट वैल्यू होगी और एक स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है एज इट इज है। अगर वो यहाँ पर कहे कि a और b भी फाइंड करें, बोला नहीं हुआ उसने, लेकिन अगर आपसे बोल दे तो a हमारे पास -2 है और b +11 है